भारत की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया भर में धूम मचा रही है और इसका असर सीधा सीधा दिख रहा है हमारे रियल एस्टेट मार्केट पर, जो सचमुच आग पकड़ चुका है। तो चलिए इस तेजी के पीछे की कहानी और आंकड़ों को जरा करीब से समझते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम 2024 के पहले 6 महीनों पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इस बाजार की दो सबसे बड़ी कहानियां कौन सी हैं। पहली, जहां हम और आप रहते हैं, यानी घरों का बाजार, और दूसरी जहां हम काम करते हैं, यानी ऑफिस स्पेस का बाजार। तो ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है सिर्फ एक नंबर, 7.2%। जी हाँ, ये आरबीआई का अनुमान है भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए। और इसी नंबर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यही वो इंजन है जो रियल एस्टेट की गाड़ी को रफ्तार दे रहा है। अब देखिए, जब इकोनॉमी इतनी मजबूती से आगे बढ़ती है ना, तो उसका असर सीधा लोगों के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। लोग और कंपनियां दोनों ही प्रॉपर्टी में पैसा लगाने में ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ एक बूम की बात नहीं कर रहे हैं, असल में ये एक ट्विन बूम है, मतलब दोहरी तेजी की कहानी चल रही है। एक तरफ घरों का बाजार है जो आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ ऑफिस स्पेस का बाजार है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी कहानी को पकड़ते हैं, हमारे और आपके घरों का बाजार, यानी रेजिडेंशियल मार्केट, जहां डिमांड अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है। और ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 के पहले 6 महीनों में 1,73,241 घर बिक गए। ये पिछले 11 साल का रिकॉर्ड है। मतलब साफ है, लोग घर खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि लोगों के खरीदने का पैटर्न बदल गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग खरीद क्या रहे हैं? और इसका जवाब है प्रीमियम घर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। खरीदार अब ज्यादा कीमत वाले, बड़े और बेहतर सुविधाओं वाले घरों की तरफ जा रहे हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है, साफ दिखेगा। सोचिए, बस 1 साल पहले 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घर, जिन्हें हम प्रीमियम कहते हैं, कुल बिक्री का करीब 32% थे, और आज वो 41% पर हैं। मतलब अब बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। और ये कहानी तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम दोनों सिरों को देखते हैं। एक तरफ जो किफायती घर हैं, उनकी बिक्री में 6% की गिरावट आई है, और दूसरी तरफ प्रीमियम घरों की बिक्री, उसमें 51% का, मैं कहूँगा, तूफानी उछाल आया है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट का ग्रोथ इंजन अब लग्जरी सेगमेंट है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डेवलपर्स इतने सारे प्रीमियम घर बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार में जरूरत से ज्यादा घर हो जाएंगे, मतलब ओवर सप्लाई का खतरा? इस सवाल का जवाब हमें एक खास टर्म से मिलता है, क्वार्टर्स टू सेल या QTS। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि आज जितने भी बिना बिके घर हैं, उन्हें बेचने में मौजूदा रफ्तार से कितने क्वार्टर यानी कितनी तिमाहियां लगेंगी। तो क्या खतरा है? आंकड़े कहते हैं बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि प्रीमियम घरों की इन्वेंट्री 27% बढ़ी है, लेकिन मजे की बात देखिए, उनका QTS सिर्फ 5.1 तिमाही है। ये पूरे बाजार के औसत 5.9 से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब है डिमांड इतनी ज्यादा है कि बढ़ी हुई सप्लाई भी हाथों हाथ बिक रही है। मार्केट एकदम हेल्दी है। ठीक है, तो ये तो हुई घरों की बात। अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी कहानी की तरफ। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि जहां पूरी दुनिया में ऑफिस मार्केट को लेकर थोड़ी टेंशन है, भारत का कमर्शियल मार्केट तो अलग ही धुन में है। जरा इस नंबर को देखिए, 3.47 करोड़ स्क्वायर फीट। ये 2024 के पहले 6 महीनों में लीज हुआ ऑफिस स्पेस है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये भारत के इतिहास में किसी भी 6 माही का सबसे बड़ा आंकड़ा है, एक नया ऑल टाइम हाई। तो सवाल है, ये सारे ऑफिस ले कौन रहा है? इसके पीछे दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहले तो हैं इंडिया फेसिंग बिजनेस, यानी हमारी अपनी भारतीय कंपनियां जो कुल लीजिंग का 41% हिस्सा ले रही हैं, और दूसरे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs, मतलब वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो भारत में अपने ऑफिस खोल रही हैं। इनका हिस्सा 28% है। तो हमने देख लिया, रेजिडेंशियल मार्केट भी दौड़ रहा है और ऑफिस मार्केट भी, दोनों में जबरदस्त तेजी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ से आगे क्या? देखिए, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट का ये कोट सब कुछ साफ कर देता है।
उनका कहना है कि भारतीय ऑफिस स्पेस बाजार में कुछ ही बाधाएं हैं और ऐसा लगता है कि ये 2024 को एक नई ऊंचाई पर समाप्त करने की राह पर है। मतलब आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। तो चलिए फटाफट से इस पूरी बातचीत के जो 4 सबसे बड़े पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रियल एस्टेट को जबरदस्त रफ्तार दे रही है। दूसरा, घरों की बिक्री 11 साल के रिकॉर्ड लेवल पर है। तीसरा, खरीदारों का फोकस अब साफ तौर पर प्रीमियम घरों की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और चौथा, ऑफिस मार्केट ने भी लीजिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही बाजार आग की तरह धधक रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, ये तेजी की आग कब तक जलती रहेगी और आने वाले वक्त में इसका रुख क्या होगा?